सेल के अंदर 1 लिखेंगे, M3 के केस के अंदर सेल के अंदर हम डोंट केयर लगाएंगे, M4 के अंदर हम अगेन 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि QT ही आ रही है, नो चेंज है। इसी तरह M5, M6 और M7 के अंदर हम डोंट केयर लिखेंगे। ये देखा, ये हमने के मैप बनाया 8 सेल का, क्योंकि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन थे और 8 सेल का कॉम्बिनेशन बना लिया। एक तरफ हमने वैल्यू ले ली क्यू की, एक तरफ हमने ये वाली QT को ले लिया और दूसरी तरफ हमने S और R दोनों वेरिएबल को ले लिया। Q की वैल्यू या 0 है या 1 है, और इसी तरह S और R की हमने ड्रॉ कर लिया। के मैप को आप बखूबी जानते हैं। अब ये M0 है, ये M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7। इसी तरह तरतीब से आप तमाम की तमाम मिन टर्म की वैल्यू इधर लिख देंगे। जब नंबर पुट कर दिया तो इसमें देखा आपने दो डोंट केयर थे, एक ये डोंट केयर और एक ये डोंट केयर। एक M7 था और दूसरा हमारे पास एक M7 था, ये वाला M7 है, और दूसरा हमारे पास M2 है। इसी तरह M2 और साथ आपके पास M जो है 6, इनके अंदर 1 वैल्यू है, और इसी तरह इधर भी आपके पास M4 की वैल्यू 1 है। तो जब आपने पॉसिबल पेयर बनाए तो ये एक 4 का पेयर हमारे पास बन गया और एक हमारे पास ये 2 का पेयर बन गया। तो इस 4 के पेयर में जब हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। ऊपर से हमने देखा ये 1 और ये 1, यानी कि हमारे पास कॉमन जो निकल रहा है वो निकला S। कॉमन क्या निकला? S। हमने ये S लिख लिया। अंदर दूसरे पेयर के लिए प्लस लगाएंगे और ये दूसरा पेयर है 1 और 1 वाला। इसके लिए हमने इधर देखा तो ये क्या मिला हमें? Q मिला। हमने लिख लिया Q को, और साथ इसके ऊपर कॉलम को देखा तो ये 0 है और ये भी 0 है। 0 0 का मतलब है R का कम्प्लीमेंट, तो हमने R को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकल आती है, जो है हमारे पास S प्लस R कम्प्लीमेंट Q, ठीक है। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, यानी कि 2 इनपुट है, तीन इनपुट है, एक हमारे पास S की, एक है R की और एक है हमारे पास क्लॉक की। लेकिन आउटपुट हमेशा हमारे पास 2 होगी, एक होगी Q और दूसरी होगी Q का कम्प्लीमेंट। तो बेटा इस तरीके से आप आप इसको चेक कर सकते हैं। अगेन किसी भी जगह से आपको समझ ना आए, वीडियो को रिपीट करें, इसको स्टेप बाय स्टेप आप अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें, ठीक है। अगर किसी जगह से समझ नहीं आती तो उसको हम डिटेल से लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया, इन्हेंसमेंट की गई क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर। क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमें एक प्रॉब्लम आ रहा। वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या था? इनवैलिड कंडीशन, यानी कि जो हमारे पास से रिजेक्शन स्टेट आ जाती थी, इनवैलिड कंडीशन आ जाती थी, इनवैलिड आउटपुट आ जाती थी। इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया गया जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास कोई भी इनवैलिड कंडीशन नहीं आएगी। इसको हमने ओवरकम किया। किस तरीके से किया? बिल्कुल क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये आपने देख लिया, आपके पास सामने क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की है, नैंड गेट ही लगे हुए हैं, लेकिन छोटी सी जिधर हमारे पास मॉडिफिकेशन है, जिधर हमारे पास एस था उधर हमने जे लिख दिया, जिधर आर था उधर हमने के लिख दिया। उसी तरह क्लॉक की वैल्यू दोनों में शेयर हो रही है। एक मॉडिफिकेशन सिंपल हमारे पास हमने ये की, जो क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया जे के साथ, और जो हमारे पास क्यू की वैल्यू थी उसको हमने कनेक्ट कर दिया के साथ। यानी कि पहले लेवल के ऊपर हमारे पास 3 इनपुट होंगी। सिंपल मॉडिफिकेशन की एस क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर, किस चीज की? एस को रिप्लेस कर दिया जे के साथ और के आर को रिप्लेस कर दिया के साथ, और जो के क्यू कंप्लीमेंट था उसको कनेक्ट कर दिया जे के साथ, और जो क्यू था उसको कनेक्ट कर दिया के साथ। उसी तरीके से हमारा जो टेबल या कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से बनेंगे, क्यू टी जे और के। क्यू टी की वैल्यू 0 0 0 0 1 1 1 1, जे की वैल्यू 0 0 1 1 0 0 1 1 और के की वैल्यू 0 1 0 1। बिल्कुल उसी तरीके से क्लॉक डेसर वाले कॉम्बिनेशन बना।
इसको अंडरस्टैंड करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे इसका शॉर्टकट बता देता हूँ क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप का। क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर बेटा याद रखिएगा, इसका एक शॉर्टकट है जो आप याद रखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड में रख सकते हैं। वो क्या है, हिंट दे रहा हूँ, लेकिन आपने समझना इसको जरूर है जो मैंने आपको बताया। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर बेटा हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास एस की वैल्यू होगी, आपको पता है क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब हमारे पास 1 1 होता है तब तो इनवैलिड कंडीशन आ जाती है। 1 1 के ऊपर क्या आता है, इनवैलिड। इनवैलिड आ गया, 1 1 के ऊपर इनवैलिड आ गया, पक्की बात है। 1 1 के ऊपर इनवैलिड, 1 1 के ऊपर इनवैलिड। 0 0 के ऊपर हमारे पास क्या आता है, नो चेंज। 0 0 के ऊपर नो चेंज, यानी कि जो क्यू टी की वैल्यू है वही एज इट इज आएगी। क्यू टी की वैल्यू 0 थी तो इधर भी 0 आएगी। इधर क्यू 0 0 अगेन आया तो क्यू टी की वैल्यू क्या थी, 1, तो इधर 1 ही आएगा। पीछे क्या बचा, 0 1 और 1 0 1 कॉम्बिनेशन, इधर भी 0 1 और 1 0 का कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास जो एस की वैल्यू होगी वही हमारी आउटपुट होगी। इधर देखें 0 1 के कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो एस की वैल्यू यानी कि 0 है, तो आउटपुट हमारी भी 0 आएगी। 1 0 की दफा हमारे पास एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। इसी तरह इधर देख लें, 0 1 के केस के अंदर जो 0 यानी कि एस की वैल्यू है वही आउटपुट आई है। इधर भी हमारे पास जो एस की वैल्यू है वही आउटपुट आएगी। 1 1 के ऊपर इनवैलिड, 1 1 के ऊपर इनवैलिड, 0 0 के ऊपर नो चेंज यानी कि जो क्यू टी की वैल्यू है वही आएगी। 0 0 के ऊपर जो क्यू टी की वैल्यू है वही आएगा, यानी कि नो चेंज आएगा। तो इस तरीके से आप इसका शॉर्टकट भी माइंड में रख सकते हैं जी। तो अब हमारे पास बारी है जे और जे के इम्प्लीमेंट करने की, यानी कि हमारे पास ये जो आउटपुट आई हैं ये कैसे आई हैं, तो इसको भी जरा देखिएगा। स्टार्ट के ऊपर बेटा जब हमने जे की भी वैल्यू रख दी 0, के की भी वैल्यू रख दी 0। जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0 है, क्लॉक की वैल्यू मैंने आपको बताया हमेशा 1 होगी आपके पास। जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0। 0 के केस के अंदर और नैंड गेट अगर हमारे पास हो तो बता सकते हैं एक भी आपके पास वैल्यू 0 हो तो आउटपुट 1 आएगी। यानी कि इधर भी अभी तो हमारे पास दोनों की जगह जे की भी वैल्यू 0 है, के की भी वैल्यू 0, तो इधर भी आ गया 1 और इधर भी आ गया 1। अब जो इधर मसला आ गया 1 1 के केस के अंदर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते आउटपुट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रीवियस आउटपुट कौन सी पड़ी होती है, क्यू टी। तो हम देखेंगे लेट्स सपोज यानी कि प्रीवियस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। ये जो 0 वाली है, ये जो 0 पड़ा हुआ है प्रीवियस आउटपुट जो पड़ी हुई है, ये हमारे पास हम इधर पास करेंगे। और इधर हमारे पास ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ था। 0 और 1 जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, एक 0 आने से इधर 1 आ गया। और ये वाला 1 जो आएगा, इधर ऑलरेडी 1 था, ये 1 और ये 1 मिलेगा तो इधर आ जाएगा 0। तो आउटपुट कौन सी स्टोर होती है, क्यू वाली। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 0, और इधर हमने लिख दिया 0। और पहले भी क्यू टी की वैल्यू क्या थी, 0 ही थी, तो यानी कि नो चेंज आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने देखा कॉम्बिनेशन आ गया 0 और 1, 0 और 1, यानी कि जे की वैल्यू आ गई 0, के की वैल्यू आ गई 1। जे की दफा हमने बता दिया इधर 1 आ गया, और के की दफा हम देखेंगे, के की दफा हमारे पास एक है, हमारे पास 1, और दूसरा के की क्लॉक की भी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होती है, 1। और तीसरी इनपुट हमारे पास क्या है, यानी कि दोनों 1 है, अभी तक हम फाइनल नहीं बता सकते। तीसरी इनपुट हमें देखनी पड़ेगी। अगर तीसरी इनपुट हमारे पास 0 आती है तो आउटपुट इसकी आनी चाहिए 1। अगर तीसरी इनपुट आती है 1, यानी कि तीनों 1 हो जाती हैं, तो आउटपुट 0 आनी चाहिए। अब तीसरी इनपुट देखने के लिए तीसरी इनपुट हमारे पास आ रही है क्यू से, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास देखें आप, पहले क्या पड़ी हुई थी, 0 पड़ी हुई थी। तो उस एक 0 के आने की वजह से हमारे पास इधर भी क्या आ जाएगा, 1। अब इस वक्त भी हमारे पास दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, और इधर भी 1 है। अब अगेन हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू को देखेंगे। क्यू में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। 0 1 हमारे पास क्या होता है, 0 1 1 होगा, ठीक है। 0 1 क्या होगा, 1 होगा। और ये वाला 1 इस
1 से जाके मिलेगा, तो दोनों 1 1 होने की सूरत में हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0। तो ये हमारे पास 0 आउटपुट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास 1 और 0, जे की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू आ गई 0। 0 के केस में इधर हमने बता दिया 1, और के जे के केस के अंदर हमारे पास क्योंकि 1 आ गया, तो ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, और साथ तीसरी आउटपुट हमारे पास जो इनपुट है वो है क्यू की वैल्यू, क्यू नॉट की वैल्यू। अब क्यू नॉट की वैल्यू क्योंकि इन्वर्ट होता है क्यू का, तो क्यू की वैल्यू इस समय हमारे पास क्या है, 0 है। तो यानी कि इधर फिर क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 इधर गया, जे की वैल्यू भी हमारे पास 1 थी, क्लॉक की वैल्यू 1 थी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो तमाम 1 1 1 मिले, तो इधर क्या आ गया, 0 आ गया। इधर 0 है, इधर 1 है। इस 0 की वजह से हम बताएंगे आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, जिसको हमने स्टोर करना है, ये हमारे पास 1 आ गया। और ये वाला 1 इस 1 से मिला और इधर आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास बड़े ध्यान से देखिएगा, अब आ गया 1 1, जो हमारे पास जिधर हमारे पास इनवैलिड आता था। अब जे की भी वैल्यू 1 है, के की भी वैल्यू 1 है, साथ दूसरी इनपुट देखते हैं, क्लॉक की भी वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1, क्लॉक की वैल्यू 1, साथ हमने किसको देखना है, अब साथ हम देखेंगे क्यू नॉट की वैल्यू को। क्यू नॉट इधर हमारे पास क्या है, क्यू क्यू नॉट, क्यू का उल्ट है हमारे पास, क्यू है हमारे पास 0, तो क्यू नॉट हमारे पास क्या फिर हुआ, 1 हुआ। ये 1, ये 1, ये 1, तीनों 1 है, इधर हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है। इसी तरह हमारे पास के की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है, और प्रीवियस आउटपुट जो था हमारे पास क्यू, वो क्या था, 0। इस 0 की वजह से इधर क्या आ गया, 1। सॉरी, इधर क्या आ गया, 1। अब इधर हमारे पास 0 है, इधर आ गया 1। इस 0 की बेस पे हमने इधर बता दिया, हमारे पास आउटपुट आ गई 1, और ये वाला 1 इस 1 से मिला, तो इधर आ गया 0। तो जो स्टोर हमारे पास हुई वो क्या होगी, 1। अब देखा 1 1 के ऊपर हमारे पास डोंट केयर कंडीशन खत्म होगी, इनवैलिड कंडीशन खत्म होगी, बल्कि हमारे पास जो है वो 1 आई। इसी तरीके से बेटा आगे भी आप इसी तरीके से चलाते जाएंगे कॉम्बिनेशन, वही कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट होंगे, आपके पास आउटपुट आएगी। इधर आप देखें 0 0 के ऊपर नो चेंज, 0 0 के ऊपर नो चेंज। अब इधर जो 1 1 के ऊपर हमारे पास इनवैलिड कंडीशन आती थी ना, उसको हम याद रखेंगे कि जो हमारे पास क्यू टी की वैल्यू होती है 1 1 के केस के अंदर, हमारी जो आउटपुट आती है वो उसको उल्टाती है, यानी कि क्यू टी का उल्टाती है। क्यू टी हमारे पास इधर 1 1 आया, क्यू टी हमारे पास इधर क्या था, 0, तो आउटपुट क्या आ गई, 1, यानी कि उसके अपोजिट आ गई। इधर हमारे पास कॉम्बिनेशन जे और के की वैल्यू क्या थी, 1 1, और क्यू टी की वैल्यू क्या थी, 1, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 0। बाकी वही केस क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप के, 0 की दफा 0 ही आएगा, 1 की दफा 1 आएगा, यानी कि जो जे की वैल्यू होगी वही आउटपुट आएगी, जो जे की वैल्यू होगी वही आउटपुट, जो जे की वैल्यू होगी वही आउटपुट। तो इस केस के अंदर भी हम, ये M0 है, ये M1 है, ये M2, M3, M4, M5, M6 और M7, इसी तरह आपने जो है 8 सेल्स वाला के मैप ड्रॉ करेंगे, ये 8 सेल्स वाला के मैप ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर ये आपके पास मिन टर्म्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेल्स के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे, ये आपके पास पेयर बनेंगे, एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा। इस पेयर का आंसर आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्यू कंप्लीमेंट जा रहा। ठीक है, इधर क्या है, क्यू कंप्लीमेंट, और ऊपर से क्या कॉमन आपके पास आएगा, ऊपर से आप देख रहे हैं इधर भी 1 है और इधर भी 1, यानी कि आपके पास जे की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू कंप्लीमेंट जे या जे क्यू का कंप्लीमेंट, और दूसरा पेयर आपके पास ये है, इधर से आपको क्यू मिलेगा और ऊपर से आपको 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, यानी कि के का कॉम्प्लीमेंट। तो के का कॉम्प्लीमेंट और क्यू, ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाती है। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की। डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करेंगे, तब तक आप पहले इसको समझिएगा। इसके अंदर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी जगह से समझ नहीं आती, इसको बुक के अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें, ट्रिगरिंग करें, उसके बाद आउटपुट जनरेट करें, सारा चलाएं इसको।